ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। आपके इस मासूम चेहरे के पीछे जो मक्कार चेहरा छुपा है, उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे मैं तो आपको अपना हमदर्द समझी थी, आपने तो मेरी ही पीठ पे छुरा घोंप दिया। काश मैंने उस दिन अपने बच्चे के लिए आपसे मदद मांगने के बजाय भीख ही मांग ली होती। अरे मैं सड़क पे निकल गई होती, लोगों के आगे हाथ फैला लिए होते, लेकिन आपके आगे हाथ ना फैलाए होते। शाला मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हें सच्चाई कैसे बताऊंगा यार, मेरी बात तो सुन लो ना। मैंने कुछ नहीं किया उजाला, I swear मैंने कुछ नहीं किया। आप यहाँ क्यों आए हैं? बेहतर होता अगर आप यहाँ पे ना आते तो। चलो प्लीज मेरी बात का यकीन करो, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। आप पर ही तो यकीन किया था। मुझे यकीन था कि सब मुझे धोखा दे देंगे, लेकिन आप नहीं। लेकिन आपने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ दिया आपने। आपको क्या लगता है अगर अफान मेरी जिंदगी से चला गया तो आप मुझे हासिल कर लेंगे? नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप मुझे कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें हासिल करना ही मेरा मकसद होता तो ये तो मैं कब का कर चुका होता। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पे हासिल कर सकता था, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और जिससे मोहब्बत करते हैं उसे हासिल नहीं किया जाता, उसे अपनाया जाता। आपकी ये बातें मेरे दिल पर असर नहीं करेंगी। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप चले जाइए यहाँ से। शाला मेरा यकीन करो, अगर मुझे पता होता कि अरमान मेरे जरिए वहां तक पहुंच जाएगा, मुझे जरा सा भी अंदाजा होता इस बात का, तो मैं कभी तुमसे मिलने मांगना आता। I swear upon God, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि अरमान को पता चले कि तुम कहाँ। क्या हमारे दरमियान इतने अरसे में इतना भी रिश्ता नहीं बना कि तुम मेरी इस बात पर यकीन कर सको? बोलो। मैं अब आप पर कभी यकीन नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। चलो तुम्हारी बातों से मेरा दिल दुख रहा। अच्छा, तो उन दुखों के बारे में क्या ख्याल है जो आपने मुझे दिए? आप जानते हैं, एक माँ के लिए उसकी औलाद के छिन जाने के गम से बड़ा कोई दुख नहीं होता। आपकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे छिन गया है। आज अगर मेरी गोद खाली है तो इसकी जिम्मेदार आप हैं। आपकी वजह से मैं रात रात पर जाग के अपने बच्चे के लिए रोती हूँ, तड़पती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। अगर मैं इस अजियत में आज हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, मुझे आपसे उम्मीद। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप यहाँ से जा सकते हैं।
उजाला बेटा, तुम एक दफा हमजा की पूरी बात तो सुन लो, फिर उसके बाद कुछ कहना। तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। तुम जानती हो ना कि नूर मेरी जिंदगी में क्या मुकाम रखती है। मैं उसकी कसम खा कर कहता हूँ, मैंने रहमान को कुछ नहीं बताया। तुम मुझे इतना घटिया, इतना कमजोर समझती हो कि मेरी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मत करो। मैं भी तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हमजा। नहीं उजाला, नहीं। अब मैं तुम्हें और कोई वजाहत नहीं दूंगा, क्योंकि जहां एतबार नहीं होता वहां वजाहतें कम पड़ जाती हैं। तुमने ठीक कहा, मैं ही बुरा हूं, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैंने ही तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूं, और इसलिए आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। और मैं भी तुम्हें अब अपना वादा पूरा करके दिखाऊंगा, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। हमजा प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे मेरा बच्चा दिला दो। मैं जानती हूँ हमजा, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। एक मजबूर माँ पे एहसान कर दो प्लीज, प्लीज 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 प्लीज। जी जी, हाँ हाँ हाँ, हम से बात करके देख लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरमान, जी अम्मा। इधर आओ। लेट मी कॉल यू बैक। जी देखो, हाईवे पे मैंने ज़मीन देखी है, फ्यूचर में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये समझ लो कि ज़मीन नहीं है, सोना है, सोना। मैं चाहती हूँ तुम उसे एक नज़र दिखाओ, ताकि जो भी मामलात हों हम फाइनल कर लें। माँ, ज़मीन लग तो काफ़ी अच्छी रही। ठीक है, मैं 2-4 रोज़ में जाकर देख लूँगा। 2-4 नहीं, तुम्हें आज ही जाना होगा। मैं चाहती हूँ आज और कल में हम ये डील लॉक कर लें। ये दूसरे पार्टी के लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस ज़मीन में, ये हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। ठीक है अम्मा, मैं सलीम साहब को आज ही फ़ोन करूँगा। जो ऑफ़र आपने उनको दी है, अगर उस पर बात बनती है तो वी कैन मेक अ डील। एक्सक्यूज मी मैडम, वो डोली मैडम आई है। अच्छा, उसे बिठाओ, मैं आती हूँ। ये लेना, ये मेरे कमरे में रख लो। ठीक है मैडम। मैंने अफान के लिए एक गवर्नेंस हायर की है, आज से वही उसका केयर करेगी। लेकिन मामा, गवर्नेंस की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना अफान का ख्याल रखने के लिए। मैं देख चुकी हूँ कि तुमने अफान का कितना ख्याल रखा है। अगर तुम अफान का ख्याल रखने के काबिल होती तो शायद हमें इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अरमान, तुम आंटी को समझाओ ना, गवर्नेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अफान का ख्याल रख सकती हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? शी इज़ हियर फॉर योर हेल्प। अगर तुम्हें समझ में ना आए तो
कुछ ऐसे बाद हटा देना उसे, लेकिन इशू बनाने की जरूरत नहीं। बहुत गंदे, हमेशा ही लेट आते हैं। आज हम में से उनसे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मेरी बेटी मुझसे नाराज है? चाचू आज आप फिर लेट आए। मेरी जान, आई एम सो सॉरी, आज भी देर हो गई, लेकिन आई प्रॉमिस कल इंशाल्लाह मैं टाइम पर आऊंगा और हम दोनों खाना भी साथ खाएंगे, ठीक है? ठीक है। ये आपने अपने सारे स्टफ टॉयज यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं? चाचू आप तो पूरे दिन बाहर होते हैं, मैं घर पे बैठी बोर हो रही होती हूँ। ओह अच्छा, तो फिर ऐसे करते हैं कि कल मैं सारा दिन कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी गुड़िया के साथ खेलूंगा, बातें करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, ठीक है? ठीक है चाचू। चाचू अब शादी क्यों नहीं कर लेते? चाचू आप शादी कर लेंगे तो दुल्हन चाची आएंगी, मैं उनके साथ बहुत खेलूंगी, बहुत मजा आएगा। अच्छा लेट्स सपोज मैंने शादी कर ली, आपकी दुल्हन चाची आ गई, और कुछ दिनों बाद अगर आप उनसे भी बोर होगी तो फिर क्या करेंगे हम? चाचू मैं उनसे कभी बोर नहीं होंगी, प्लीज चाचू आप शादी कर लेना, मैं उनके साथ घूमूंगी फिरूंगी गाऊंगी ऐश करूंगी। But right now it's time to sleep, so go to your bed. Good night मेरी जान। चाचू जी आप मेरी टीचर से शादी क्यों नहीं कर लेते? आपको कैसे पता है कि मैं आपकी टीचर से ही शादी करना चाहता हूँ? चाचू मुझे सब पता है, आप मेरी टीचर से लव करते हैं ना? चाचू आप मेरी टीचर से शादी करेंगे ना? जो हुक्म मेरे आका। अब सो जाओ जाके काका। I love you. वालेकुम सलाम। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, आप बताएं इस वक्त कैसे कॉल किया आपने? उजाला तुमसे कुछ कहना था। जी कहें, मैं सुन रही हूँ। वो मैं अच्छा वो याद आया मुझे, वकील साहब का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि हम कल उनके पास आएं। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, मुझे बता दो कितने बजे आना है। जोहर के बाद जाना है, आप किसी भी टाइम पिक कर लें मुझे। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। आप कुछ कह रहे थे? कहना तो बहुत कुछ है, अगर अब तुमसे मिलके तुम्हारे सामने ही कहूँगा। चलो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
वकील साहब, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। आप किसी भी तरह मेरा बच्चा मुझे दिला दें। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर देगा। मैं आपके लिए बहुत दुआएं करूंगी। उजाला बीबी, आप परेशान ना हो, हम अपनी से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा आपको मिल जाए। लेकिन बच्चा अभी बहुत छोटा है, माँ को बड़ी आसानी से उसकी कस्टडी मिल सकती है, और मैं समझता हूँ कि उजाला को बहुत जल्द उसके बच्चे की कस्टडी मिल जानी चाहिए। नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। केस हम सबिया बेगम के खिलाफ कर रहे हैं, किसी और के खिलाफ नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते किसी और के खिलाफ तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। और हाँ, आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि सबिया बेगम कितनी ताकतवर हैं और उनकी पहुंच कहां तक है, इसलिए ये केस आसान नहीं है। जानती हूँ मैं, लेकिन मेरी पहुंच उससे भी ऊपर तक है, मेरे अल्लाह तक। और मैं जानती हूँ कि वो मेरी फरियाद रद्द नहीं करेगा। अरे माँ की फरियाद तो अर्श हिला देती है, तो मेरी फरियाद कैसे नहीं सुनेगा अल्लाह? मुझे पता है वो जल्दी मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर देगा। एक माँ से ज्यादा हक औलाद पर किसी का नहीं होता। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा अगर अल्लाह ताला ने चाहा। आपका बच्चा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, हम अपनी से पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसा करें कि आप ये फाइल मेरे पास छोड़ जाएं, इसको मैं बगौर मुताला कर लूँ, उसके बाद मैं देखूंगा कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे ये बात अच्छी तरह समझ लें कि ये केस है बहुत मुश्किल। थैंक यू। मिस उजाला, आप बता सकती हैं कि इस केस को लेकर आप कितनी पुरुमीद हैं? मिस उजाला, सबिया बेगम का कहना है कि अरमान साहब से निकाह करने के लिए आपने कुछ रकम वसूल की है, इसमें कितनी हकीकत है? ये सब झूठ है। मैंने सबिया बेगम से कोई पैसे नहीं लिए, और अरमान और मेरी शादी भी उनकी मर्जी से हुई थी। हम गरीब लोग रिश्तों में खरीदो फरोख्त नहीं करते, ये सबिया बेगम जैसे अमीर लोगों का काम है। मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं तो उसका हिसाब भी नहीं लेना चाहती। मैं सिर्फ अपने बच्चे को हासिल करना चाहती हूँ, और मैं ये सबिया बेगम और उन तमाम लोगों को साफ साफ बता देना चाहती हूँ जो मेरे बच्चे पर कब्जा किए बैठे हैं कि मैं अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगी। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है उन सबको। बल्कि आज मैं अपने बच्चे से वादा कर रही हूँ कि वो बहुत जल्द मेरे पास होगा। और एक माँ अपने बच्चे के लिए झूठ तो बोल सकती है, लेकिन अपने बच्चे से झूठ नहीं बोलती। शुक्रिया। आपने मीडिया को इन्वॉल्व क्यों किया? आप जानते हैं वो किस किस तरह के सवालात करेंगे मुझसे। मैं किस किस बात का जवाब दूंगी? अभी तो उन्होंने मुझ पे पैसे लेने का इल्जाम लगाया है, आगे पता नहीं कौन कौन से इल्जाम लगाएंगे। उजाला, तुम हक पर हो, तुम्हें किसी भी इल्जाम से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही फिक्र करने की जरूरत है। लेकिन आपने मीडिया को क्यों इन्वॉल्व किया? मीडिया को मैंने इसलिए इन्वॉल्व किया है कि सबिया आंटी पर प्रेशर रहेगा, वो कंट्रोल में रहेंगी। देखो, वरना वकील साहब ठीक कह रहे थे कि अपने बच्चे को हासिल करना इतना आसान नहीं है। तुम सबिया आंटी को जानती नहीं हो वो किस हद तक जा सकती हैं। एक्चुअली मुझे डर है कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दें, और अब कम से कम मीडिया के इन्वॉल्व होने से अगर वो इस तरह का कुछ सोचेंगे भी तो उससे पहले उनके जहन में ये होगा कि मीडिया के नॉलेज में सब कुछ, और वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अपना बना बनाया केस पे काट दें। तो मीडिया का प्रेशर रहेगा उन पर, समझा करो। शायद आप ठीक कह रहे हैं। उजाला, तुमसे एक बात कहूं?
जी कुछ नहीं। जी नहीं, ये गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। उस लड़की का किरदार ही खराब है। अब आप मुझे बताएं, मैं अपने पोते को एक ऐसी औरत के हवाले कर सकती हूँ? आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? इस चीज के बारे में आप लिखे ना, पता नहीं कौन सी खबरें लेके आप लोग बैठ गए। जी आऊंगी मैं कल आपके चैनल पे, इंटरव्यू दूंगी। टाइम बताएं मुझे। एक तो आप लोग भी बात की खाल निकालते हैं। मैंने आपको कहा नहीं, लड़की बहुत चालाक है, मजलूम बन के लोगों की हमदर्दियां हासिल कर रही है और कुछ नहीं। मैं कल आके जब आपको इंटरव्यू दूंगी ना, तो आपको इसकी असलियत का पता चलेगा। ठीक है जी, खुदा हाफिज। मैम, वर्ल्ड टाइम्स से कॉल है आपके लिए। चैनल वाले आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। उनसे कह दो मैं बिजी हूँ, अब तुम ही निपटाओ इनको और ये फोन्स ले जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते। ओके। हेलो जी, मैडम अभी बिजी हैं, वो जैसे ही फ्री होंगे मैं आपको बताती हूँ। इट्स रिडिकुलस। तो मुझे समझ नहीं आती, जो भी चैनल लगाओ एक ही खबर दिखा रहे, जैसे इनके पास और कोई न्यूज़ ही नहीं है दिखाने के लिए। अम्मा प्लीज, ये मीडिया वालों की प्लीज टेंशन आप ना लें, मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दें। तुम कुछ हैंडल नहीं करोगे और मीडिया के साथ बिल्कुल नहीं उलझना, बल्कि तुम सोबिया को और अफान को लेके मुल्क से बाहर चले जाओ। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। सोबिया, तुम पैकिंग करना शुरू करो, कल ही तुम लोगों ने निकलना है। इस मसले का वाहिद हल यही है। अम्मा we're ready। बेटा बहुत ख्याल रखना इसका, इसमें मेरी जान है। आप फिक्र ना करें, इस दफा मैं अपने बच्चे का खुद ख्याल रखूंगा। सोबिया कहाँ है? जल्दी करो ना तुम लोग। ये लो। Where is सोबिया? You need to leave। सोबिया, हरी आप। हरी अब बेटा। आ गई आई एम रेडी, लेट्स गो। जाओ, हमारे अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इनकम तुम विजिटर। मेरी बिल्कुल फिक्र ना करो, चलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त खैरियत? अरमान साहब, आप बच्चे को लेकर कहीं बाहर नहीं जा सकते। आपका दिमाग तो ठीक है, होश में तो है आप? मेरा बच्चा है, मैं इसको जहां मर्जी लेकर जाऊं। मैडम, कानूनी मामला तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। मैडम, जब तक ये केस कोर्ट में चल रहा है, आप लोग बच्चे को लेकर कहीं बाहर नहीं जा सकते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, घूमने फिरने जा रहे हैं पहली दफा बच्चे को लेकर। आई थिंक 1-2 हफ्ते में वापस आ जाएंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप जाने दें इनको। आई एम सॉरी मैडम, जब तक ये केस कोर्ट में चल रहा है, आप बच्चे को लेकर कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, आइए अंदर चलकर बात करते हैं। सॉरी अरमान साहब, ये कोर्ट का ऑर्डर है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें कानूनी कार्रवाई करना पड़े।
मुझे इजाजत है, चलो। मैडम, जब तक ये केस कोर्ट में चल रहा है, आप लोग बच्चे को लेकर कहीं बाहर नहीं जा सकते। आप चाहे अपनी पूरी ताकत लगा दें, लेकिन आप एक माँ की गोद नहीं उजाड़ सकते जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। मैं अपना अफान लेकर रहूंगी, वो मेरी औलाद है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आपको अभी झूठी कसम का वबाल नहीं पता अरमान साहब। अल्लाह जालिमों की रस्सी ढीली करता जाता है ताकि वो और जुल्म करता जाए, और जब वापस खींचता है ना तो जालिम आसमान से आके मुंह के बल जमीन पर गिरता है। आपको तो अभी न जाने कितने गुनाहों का कफारा भी अदा करना है। अब क्या होगा अरमान? मैंने सोचा था अफान को अब्रॉड ले जाएंगे तो इन सब झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो उजाला, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो हमारी जिंदगी इस तरीके से जीर्ण करेगी। अरमान, अरमान कहाँ जा रहे हो? अरमान मेरी बात तो सुनो, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? अरमान, 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 क्या समझते हो? वीडियो को इन्वॉल्व करके तुम्हें अफान मिल जाएगा? भूल है तुम्हारी। इस बार तो मैंने ब्रेक लगा दी गाड़ी की, लेकिन एक बात कान खोल कर सुनो, नेक्स्ट टाइम तुम कार के पहियों के नीचे हो। देखो उजाला, तो मेरी बीवी रह चुकी, मेरे बच्चे की माँ हो। मैं नहीं चाहता कि बात खराब हो। उजाला, बेहतरी इसी में है कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ, वरना ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। तुम चाहे जो भी कर लो अरमान, मैं अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगी। मैं तुम्हारी इन धमकियों से और इन दो कौड़ी के गुंडों से डरती नहीं। देखा मैं क्या लिया तुमने, देखो। जो हाल इन दवाइयों का हुआ है, यही हालत तुम्हारी भी होगी। यू कहता है चलो।
शनाज, सकीना, कहाँ मर गए तुम लोग? मैडम, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उनको सांस। अरमान कहाँ है? अम्मा जी को सांस नहीं आ रही। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, अरमान कहाँ है? वो अपने कमरे में। जाओ जाओ डॉक्टर को फोन करो। तुम कहाँ थे? कहाँ थे तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बाहर गया था। तुमने उजाला की दवाइयां फेंकी। ये आपको कैसे पता चला? सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी दुनिया को ये बात पता है। माँ, ये 2 टके के लोग, इनको सोशल मीडिया के अलावा। तुम्हें कहा था ना मैंने कि जब तक ये केस चल रहा है तुम उसके नजदीक नहीं जाओगे। तुमने ना सिर्फ अपने पांव पे, हम सबके पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। आखिर दवाइयां फेंकने की जरूरत क्या थी? मेरे पार्टी के लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से। तुमने मेरी इमेज मिट्टी में मिला दी है। पता है, मैंने रात को अफान को ख्वाब में देखा था। वो मेरे पास था। मैंने उससे बहुत प्यार किया और आज तो वकील साहब से बात करके मुझे बहुत इत्मीनान हो गया। मुझे लगता है अफान जल्द ही मेरे पास होगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये क्या है? तुम्हारे लिए। हमजा, आप इसका मतलब समझते हैं? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो शैला। मैं वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी तुम्हारे हर दुख सुख का साथी बनकर रहूं। पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें एक खूबसूरत, एक हसीन जिंदगी दे सकूं। I promise। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हमजा। क्यों? अभी भी मुझ पर एतबार नहीं? अभी भी मुझसे नफरत करती? मैं आपसे नफरत नहीं करती। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत भी नहीं कर सकती। मेरे दिल से तू जो उतर गया